अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह के करीबी साथी इकबाल लतीफ़ को 23 मार्च को सदारती अवार्ड दिया गया, जिसके बाद उनके एजाज़ में मुख्तलिफ़ तकरीबात हुई। आज आर्ट्स फ्रेंड सर्कल की जानिब से उनके एजाज़ में एक बेहतरीन तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मोहम्मद इकबाल लतीफ़, असजद बुखारी, काशिफ ग्रामी, बशीर सदोज़ई और आर्ट फ्रेंड सर्कल के मेंबरान की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इकबाल लतीफ़ साहब की तारीफ़ की, उनकी जो खिदमात हैं उसका एतराफ़ किया और ये हर शख्स ने अपने उनके हवाले से तजर्बात शेयर किए और गुफ्तगू की। इस मौके पर इकबाल लतीफ़ साहब ने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड सिर्फ़ मेरा नहीं, तमाम मेंबरान का है, तमाम साथियों का है। इस मौके आए आपको तकरीब का हवाला सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह वतिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तेरे एहतमाम जो मुनक़िद की गई है, इसमें हमने सब दोस्तों को दावत दी है और आज की तकरीब के ज़ेर सदारत जिनके सदारत में होनी थी वो अहमद शाह साहब हैं। अभी उनका फ़ोन आया था कि वो नासाज़ी तवा की वजह से यहाँ पे नहीं आ सकते, तो लिहाजा उनकी नुमाइंदगी हमारे आर्ट्स काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब असजद बुखारी साहब कर रहे हैं। हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे दरमियान रेजिडेंट डायरेक्टर जिना आर्ट सर्कल नॉर्थ कराची सेंट्रल के रेजिडेंट डायरेक्टर जनाब बशीर सदोज़ई साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे बहुत अज़ीज़ हमारे भाई जनाब कौसर रिजवी भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और बहुत मशकूर हैं कि वो अब नासाज़ी तबा के बावजूद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जिनके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कौसर भाई आपके। और इसके साथ साथ जनाब ताबीर आगाई साहब, आर्ट फ्रेंड सर्कल के नफ़ीद गौरी साहब और सईद वारसी साहब जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और अब ये मेरा ख़्याल है ये इनकी अलविदाई तकरीब भी है इस विज़िट की, हम उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। डॉक्टर शब्बीर एडमिन आर्ट फ्रेंड सर्कल, इन्होंने बड़ी मेहनत करी इस प्रोग्राम को सजाने में। जैसा तैसा है, छोटा है, लेकिन बहरहाल आपके लिए ये सब हमने अरेंजमेंट किया है, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हमारे आदिल ज़फ़र भाई तशरीफ़ ले आए हैं, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एक ऐसा कीमती और नायाब हीरा मौजूद है जिसकी दुनिया भर में शोहरत है। कोविड-19 की हवाले से उनको एक तमगा भी मिल चुका है अमेरिका में और एशियन अवार्ड मिला है उन्हें, और एशियन एडिसन अवार्ड, जिसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं।
एक तकरीब इंशाअल्लाह उनके लिए भी उनके शायर नशान मनाई जाएगी। डॉक्टर नईम कंवल साहब, इनका नाम ही काफ़ी है, इनका तारुफ इतना बड़ा है कि हम तो कर भी नहीं सकते। शाहिद महमूद, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ और कुछ मेहमान रास्ते में हैं और इंशाअल्लाह वो जल्द हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ ट्रैफिक प्रॉब्लम, कुछ मैच की वजह से कुछ ताख़ीर हो रही है, लेकिन शाह साहब के हुक्म के मुताबिक हमने ये प्रोग्राम शुरू करा दिया है। तिलावत कलाम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और अब मैं सबसे ये चूँकि एक गेट टुगेदर है, यहाँ पे हम तकरीरें कम से कम शमसुज़्ज़ोहा ज़ुबैरी साहब वो भी तशरीफ फरमा है, अगर कोई रह गया हो माजरत उसके लिए ले शगुफ्ता और शैला, हाँ, और शर्मीन साहिबा और उनकी सिस्टर कौसर भाई की साहबजादी, सबको खुश आमदीद। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर नईम कंवल से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना मुख्तसर सा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और सब 2-2 मिनट बोलेंगे, तो ज़रा सा मुख्तसर सा अपना खिताब करें और इस तकरीर को आगाज़ करें। डॉक्टर नईम कंवल। तिलावत कलाम पाक के बाद अब मैं असल आर्ट्स काउंसिल की दुनिया में अपने कदम रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आर्ट्स काउंसिल की उस दुनिया में कदम रखूँगा कि जहाँ पर वीरानी थी, सुनसान पड़ा रहता था और ऐसा लगता था कि भूत या आसेब का साया है। जब से अहमद शाह साहब ने अपने कदम आर्ट्स काउंसिल में रखे हैं, अपनी जद्दोजहद और मेहनत से इसको इतना बड़ा रुतबा दे दिया कि आज आर्ट्स काउंसिल और आर्ट्स काउंसिल की सफ़ावत, फ़न और लतीफ़ा और लिटरेचर पूरी दुनिया में शोहरत पा रहेगा। ये सब अहमद शाह साहब का कमाल है कि अहमद साहब ने इतनी जद्दोजहद की और हम शुरू से अहमद शाह साहब के शान समझ रहे, और आज अहमद इसका मकाम जो है, इसको हमने ताजमहल का खिताब दिया है। ये शाह अहमद शाह ताजमहल के नाम से है। ये अहमद शाह साहब ने जितनी जद्दोजहद की है उनके लिए मैं बच्चों का पोएट हूँ। मेरे 104 नगमे रेडियो से नशर हो चुके हैं और मुझे वहाँ से अवार्ड मिल चुका है, अमेरिका से भी अवार्ड मिल चुका है। ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। मैं एक नज़्म जो अहमद शाह साहब की शान में लिखी है, उनकी जद्दोजहद और मेहनत के सिले में लिखी है, बच्चों की रेडियो पाकिस्तान में नशर हो चुकी है, वो मैं सुनाता हूँ। चिड़िया और घोंसला, उनकी जद्दोजहद पे। चिड़िया ने बच्चों बनाया घोंसला, चिड़िया ने बच्चों बनाया घोंसला, कैसे करीने से सजाया घोंसला, चिड़िया ने बच्चों बनाया घोंसला, इधर उधर वो फिरती रही, इधर उधर वो फिरती रही, एक एक तिनका चुनती रही, चिड़िया ने बच्चों बनाया घोंसला, चिड़िया ने बच्चों बनाया घोंसला, कितना लागर लागर परिंदा, कितना कमजोर लागर परिंदा, उसकी हिम्मत उसका हौसला, चिड़िया ने बच्चों बनाया घोंसला, चिड़िया ने बच्चों बनाया घोंसला, हौसला बच्चों हिम्मत बढ़ाए, हौसला बच्चों हिम्मत बढ़ाए, हर एक रुकावट को रौंदता जाए, सच्ची लगन और काम की धुन मंजिल पे पहुंचाए, सुन सुन सुन, चिड़िया ने बच्चों बनाया घोंसला। और आखिर में अहमद शाह साहब के इस काम पर जो उन्होंने वतन अजीज़ का नाम बुलंद किया है, आर्ट्स काउंसिल को 4 चांद लगाए हैं कि आर्ट्स काउंसिल था वीरा वीरा, आर्ट्स काउंसिल था वीरा वीरा, तारीकियों का जहां था बसेरा, ऐसे में अहमद शाह उठा, ऐसे में अहमद शाह उठा, रोशनियों का उसने उड़ाया लिबादा, अहमद शाह को कौम का सलाम, वतन अजीज की बहारों का सलाम। खुदा हाफिज। शदीद खुशी है कि आज ये जो तकरीब मुनक्किद की गई है, ये जनाब इकबाल लतीफ़ साहब के पजीराई के लिए की गई है। मैं आपको मुख्तसर बता चलूँ कि इकबाल लतीफ़ साहब
से मेरे आज के यहाँ के ताल्लुकात नहीं है। मैं पीटीवी में मेडिकल ऑफिसर था, अब तो सीएमओ हूँ। इकबाल लतीफ़ साहब का काम, उनकी मोहब्बत और उनकी मेहनत का यह आलम था कि वो हर एक से मोहब्बत करते थे और ये यूनियन में भी थे और उस दौरान ये लोगों के मसाइल हल करते थे, उनकी बातें सुनते थे और उनकी मदद करते थे। तो इकबाल लतीफ़ साहब को पहले जो है अल्लाह की तरफ से अवार्ड मिल चुका है, लोगों की दुआएं इनके साथ है। और ये तमगा इम्तियाज़ पर हम इकबाल लतीफ़ साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इकबाल लतीफ़ साहब को दुनियावी तमगा भी, आखिरत की तमगा के साथ दुनियावी तमगा भी मिला है। मैं इकबाल लतीफ़ साहब का बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये बहुत अदीम शख्सियत के मालिक है। अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। और इन्होंने जिस तरह अहमद शाह साहब के ज़ेर साया उनकी सरपरस्ती में जद्दोजहद और मेहनत की कि आज उनको ये मुकाम मिला है कि वो आला दर्जे में पहुँच जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। वतन दोस्ती की अहमद शाह साहब ने जितनी मोहब्बत और मेहनत से इस वतन का नाम किया है, इन्होंने सारे लोगों का कर्ज अदा किया है और इस जद्दोजहद से वतन अजीज का नाम रोशन किया है। ये इस मुल्क के सच्चे दोस्त हैं जिन्होंने इस वतन की अजमत और एहतराम के लिए अनंतरीम काम किया है। अहमद शाह एक अजीम दोस्त है इस वतन के। रूई और रेत, ये नज्म है, रूई और रेत। सुनाओ ना? ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। अब ये माइक डॉक्टर शब्बीर के हवाले, और ये आप लोगों के कमेंट्स कुछ एक एक मिनट के सुनना चाहते हैं। डॉक्टर शब्बीर साहब। दिन रात एक किया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक दो जुमले उनकी तरफ से भी। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों। पहले तो मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशहूर हूँ कि वो लोग आए, अपना टाइम कीमती वक्त निकाला। इकबाल भाई के लिए एजाज़ में जो हमने तकरीब रखी थी उसके लिए आए, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मैं अज़द भाई का, बशीर सदोज़ई का और स्पेशली डॉक्टर नईम कंवल और तमाम दोस्तों साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आइंदा भी डॉक्टर नईम कंवल के लिए और जितने भी अपने साथी हैं एक लाया अमल तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम करेंगे। मैं तमाम दोस्तों की तरफ फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच। और आज की तकरीब के रूए रवा जनाब ताबीर आगाई साहब, हमारे बहुत सीनियर रुकन आर्ट्स काउंसिल के भी और आर्ट फ्रेंड सर्कल के भी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ असद बुखारी साहब का, जनाब बशीर सदोज़ई साहब का, डॉक्टर नईमुद्दीन कंवल का, क्योंकि आज की तकरीब जिस तरह से मुनक़िद हुई है और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ नफ़ीस गौरी और तारिक रहमानी ने और डॉक्टर शब्बीर ने जिस तरह से अपने दिनों रात एक करके लोगों से राब्ते करके आप लोगों को यहाँ जमा किया है। और आखिर में मैं जनाब इकबाल लतीफ़ साहब को बहुत मुबारकबाद आर्ट्स फ्रेंड सर्कल की जानिब से पेश करता हूँ तमग़ा इम्तियाज़ मिलने की खुशी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। सामीन, शुक्रिया ताबीर आगाई साहब। हमारे दरमियान आदिल ज़फ़र मौजूद हैं। आदिल भाई ग्रुप में बोलते हैं, यहाँ भी तो कुछ बोलिए ना, तशरीफ लाइए। आदिल ज़फ़र, थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाए भाई आदिल भाई के लिए। अरे बड़ा फंसा रहा हूँ मैं, आवाज़ उसकी आ नहीं रही है, मैं वैसे ही बात कर लेता हूँ, आवाज़ आ जाएगी। नहीं, इसके बगैर भी काम चल जाएगा, मेरी अपनी आवाज़ काफ़ी होगी। अपने अपने ख्यालात का इज़हार करें। अकरम भाई। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। हमारे हर दिल अजीज़ जनाब इकबाल लतीफ़ के एजाज़ में जो आज ये दावत की गई है, ये दावत तो बहुत छोटी है, इनके लिए तो बहुत बड़ी दावत होनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन में लीडर रहे, पीटीवी में लीडर रहे और आज आर्ट फ्रेंड सर्कल के भी लीडर हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इकबाल लतीफ़ साहब को कि उनकी खिदमात को जो है वो तस्लीम किया गया और तमगा इम्तियाज़ से उन्हें नवाजा गया। और आर्ट फ्रेंड सर्कल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इकबाल लतीफ़ साहब के एजाज़ में बहुत अच्छा ये प्रोग्राम तरतीब दिया है और बहुत अच्छी जगह, हसीन लोग और हसीन इज्तिमा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग तशरीफ़ लाए और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है आज एक मैनेज हुआ है। तो जिसके मैनेज जो हैं ये जनाब डॉक्टर शब्बीर आराई साहब और
नफीस गौरी ने बहुत अच्छा ये अरेंजमेंट किया है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो ऐसे अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो तरतीब देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया कि इनको ये अवार्ड मिला है इम्तियाज़, और इसके लिए ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है और ये इस तरह प्रोग्राम आइंदा भी होते रहेंगे। शुक्रिया। तरफ से आर्ट फ्रेंड सर्कल के तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया, और इकबाल भाई आपको तमगा मिलने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और थैंक यू। ज़ुदैरी साहब अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो। बाइस से फ़ख्र है कि मैं इकबाल लतीफ़ साहब के इस प्रोग्राम में शामिल हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे इकबाल लतीफ़ साहब अपने नाम के लिहाज से, पहला नाम इनका इकबाल, तो इनका इकबाल बुलंद, और लतीफ़ यानी लताफत भरपूर है इनमें, तो ये सरापा नाम है माशाल्लाह। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने हमारा आर्ट सर्कल का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया, और इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ से सरफराज किया। हमारे कौसर भाई यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी सालगिरह का दिन है आज, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी जो है दराज करे और इनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे दरमियान हमारे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज इस महफ़िल में चंद ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं जो मेरे दिल में बहुत मोहतरम हैं, और एक तो आज की अहम शख्सियत जिनके एजाज़ में ये प्रोग्राम हो रहा है, इकबाल लतीफ़ साहब का ताल्लुक़, मेरा ताल्लुक़ सक्कर से है और इस दफ़ा इकबाल लतीफ़ साहब का भी ताल्लुक़ सक्कर से है, और उस हवाले से इनसे दिली मोहब्बत और अक़ीदत है। और जैसे ही ये प्रोग्राम बना और हमारे ग्रुप ने इसको तश्कील दिया, तो मुझे और दोस्तों की तरह मुझे भी बहुत खुशी हुई, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इकबाल लतीफ़ साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न में एक नुमाया हैसियत से काम किया और अपने आप को मनवाया। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ लास्ट वीक में हम इनके एजाज़ में सकीन फोरम की तरफ से एक बहुत अच्छी तकरीब करेंगे, और उसमें हम इंशाअल्लाह गज़ल का भी एहतमाम करेंगे, और इसके लिए बशीर सद्दोज़ई साहब की सरपरस्ती में हम वो प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अब्दुल शकूर ताबानी हाल ही में उम्रा करके आए हैं, बहुत दुआएं करी हैं, हम इनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मैं क्या कहूँ, मेरे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी इनको लग जाए, और इन्होंने इतनी पाकिस्तान की खिदमत की है कि हम तो सिर्फ ये सोच ही सकते हैं कि हम शायद कभी इनके कदम पर चल सकें, हम कभी इनकी रहनुमाई में कुछ काम सर अंजाम दे सकें, लेकिन हमें नहीं लगता कि जो काम वो कर चुके हैं उनमें कोई ऐसी गुंजाइश हो कि उसमें कोई बेहतरी हो सकती हो या होनी चाहिए। तो बहुत काम अच्छा किया, बहुत बेहतरीन काम किया, उसी के रिवॉर्ड में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि हमारे एक भाई ने, हमारे एक दोस्त ने ये मर्तबा हासिल किया, और हम सब इसके लिए बहुत खुश हैं और बहुत मुबारकबाद देते हैं हमारी तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे गबरू नौजवान कामरान जान तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो तमाम दोस्त इधर हाजिर हुए, और इस सारी तकरीब का सेहरा जो है कौसर भाई को जाता है। कौसर भाई ने ये ग्रुप बनाया और जिसकी वजह से हम सब आज बैठे हुए हैं, और कौसर भाई का आज बर्थडे है, तो कौसर भाई को हैप्पी बर्थडे, और दूसरा इकबाल भाई को भी बहुत बहुत मुबारक हो। इकबाल भाई को इतने बड़े एजाज़ से नवाजा गया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत एक्टिव और फाल कारकुन शहला मुईद मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा।
पब्लिक के बेहद इसरार पर सबको फिट करने हैं। इधर आ जाए, सामने आए ना, ये ना फोटो के पास लगाइए ताकि उसको भी कुछ फोटो। आज की ये तकरीब हमारे हर दिल अज़ीज़ जनाब इकबाल लतीफ़ भाई के एज़ाज़ में दी गई है, क्योंकि उनकी खिदमत जो 40 साल उन्होंने PTV में दिए हैं, उसके एवज़ उन्हें एक गवर्नर साहब ने हमारे तमगा इम्तियाज़ से उनको नवाजा है, जो उनके लिए एज़ाज़ है और हम सब के लिए भी बहुत एज़ाज़ है, तमाम उनके दोस्तों के लिए, कि उनको ये तमगा इम्तियाज़ मिला है। और हम इसी खुशी में एक सेलिब्रेशन हमने की है सब ने मिल के, जो उनके शायान शानी है इंशाल्लाह, और वो भी हम सब के लिए इसी तरह बाइस एज़ाज़ है ये तकरीब कि हम लोग इसमें शरीक हुए हैं। तो मेरी दुआएं इकबाल भाई के लिए हैं और मैं कौसर भाई के लिए भी बहुत दुआगो हूँ, जिन्होंने ये आर्ट फ्रेंड सर्कल तख्लीक किया था। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा। इकबाल लतीफ़ भाई को माशाल्लाह तमगा इम्तियाज़ मिलने पर हमें इतनी खुशी है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। और आज हम सारे दोस्त इनकी जो पज़ीराई के लिए हम बैठे हैं और इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और इनका साया हमारे पे कायम रखे, और ऐसे ही सारे काम हमारे भी मुश्किलात हों, किसके भी हों, जिसके भी हों, अल्लाह ताला सब आसानी कर दे उस काम के लिए। और हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे इकबाल लतीफ़ भाई के लिए, और सब भाई हम इसीलिए बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी है, बहुत बहुत मुबारक हो इकबाल लतीफ़ भाई आपको। और हमारे जो हमारे सदर हैं जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, हम उनको नहीं भूल सकते, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इकबाल लतीफ़ साहब जैसा बंदा हमारे दरमियान मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत को सराहते हुए तमगा इम्तियाज़ से नवाजा है। और उसके अलावा हमारे गौरी भाई ने और वारसी साहब ने और तमाम साथियों ने बहुत मेहनत करके महफिल उनके एजाज़ में सजाई है। उसके साथ ही हम दुआ गो हैं कौसर भाई की सेहत के लिए। इसके साथ ही मैं अपना ख़त्म करता हूँ। बड़ी खुशी है कि मुझे ये आप तमाम हज़रात याद जमा हैं और वार्ड सर्कल फ्रेंड के दोस्त हैं, जो कि वक्त निकाल करके आपस में एक दूसरे की गेट टुगेदर करते हैं। आज की तकरीब सिपास जनाब इकबाल साहब के लिए, इकबाल लतीफ़ साहब के लिए, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और इकबाल साहब के अक्सर मैं भी ड्रामों के बारे में पहले लिखा करता था, और अभी मैं कुछ अमेरिका के अखबारात में लगाता रहता हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसमें इनका नाम भी आता रहता है। और तकरीब में मौजूद लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है सब के सब मौजूद भी हैं और सब तकरीर भी कर रहे हैं, और सब खुश भी हैं कि हम आज की इस तकरीब में हैं। और इकबाल लतीफ़ साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस तरह से उनको तमगा मिला है उसकी भी बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से भी और आप तमाम लोगों की तरफ से भी। बड़ी मेहरबानी। तमाम दोस्तों को सलाम। और इकबाल लतीफ़ साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, दिल से मुबारक, गहराई को मुबारक। हम तो आपको बचपन से नीलामगढ़ देखते आ रहे हैं, तो माशाल्लाह अभी आपको देख के बड़ी खुशी हुई कि आपको तमगा मिला और ये आप इसके मतलब मुस्तहिक थे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सबको इनवाइट करने का। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप लोग हमें याद रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। अबू की इस हालत के बावजूद भी हमेशा आप लोगों की सपोर्ट हमारे साथ है, तो इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहें। स्पेशली इकबाल अंकल स्पेशली फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इस विक्ट्री पे जो आपको अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एंड लास्टली हैप्पी बर्थडे अब्बा। थैंक यू सो मच। दुशक्कुर ताबानियों ने शाहिद महमूद शाहिद। सबसे बड़ी खुशनसीबी तो ये है कि माशाल्लाह तारिक भाई ने एक जुमला इस्तेमाल किया कि दस्त रास्त। मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि मुझे ये सादत नसीब हो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं होगी कि मैं इकबाल भाई के साथ मेरा नाम जुड़ जाए। तो ये मैं तो कदर करने वाले लोग हैं। हम लोग बेसिकली जब हम छोटे छोटे थे तो पंजाब में स्क्रीन पर एक नाम
ड्रामे के आखिर में आया करता था, और वो था इकबाल लतीफ़। तो हमारे लिए बड़े हो गए, कराची का ट्रैवल किया, यहाँ के अकोमोडेट हो गए, तो फिर जब इकबाल भाई को देखा, इनके साथ बैठे, तो पता चला जी कि वो जो नाम बचपन में हमारे दिमागों में, हमारी आंखों पे नक्श था, वो ये हैं इकबाल लतीफ़ साहब। तो इससे बड़ी और खुशनसीबी हमारी क्या हो सकती है कि आज हमें इन जैसे साहिब इल्म लोगों की, साहिब किरदार लोगों की, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी इतनी रियाजत की अपने काम में माशाल्लाह कि आज अल्लाह ताला ने इनको इतना बड़ा सिला दिया। ये जो मिला है इनको तमगा इम्तियाज़, ये इकबाल भाई की शख्सियत के सामने मेरे ख़्याल में बहुत कम है। इससे आला तमगे, इससे आला अल्फाज, इससे आला कद्र अल्लाह ताला का शुक्र है हम तमाम दोस्तों के दिलों में मौजूद होगी। तो बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। कोई शक नहीं इसमें कि हम सादत समझते हैं आपके साथ उठना बैठना भी, और आपके साथ बातचीत करने में भी, ये हमारे लिए बाइस कद्र है और बाइस हनर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दूसरी बात ये कि हमारे दोस्त जो आर्ट फ्रेंड सर्कल के जितने आज मौजूद हैं, इन सब का क्रेडिट दो शख्सियात को जाता है। एक नंबर पे हमारे शेब नासिर साहब, जिन्होंने इसको क्रिएट किया था, आज माशाल्लाह वो भी ऑनलाइन शायद किसी ना किसी के साथ हों, सुने ना, अपने डॉक्टर नईम कमल साहब और कौसर भाई। कौसर भाई ने हम सब को, मुझे याद है कौसर भाई हमारे पास काम कराने के लिए आया करते थे आर्ट फ्रेंड सर्कल के हवाले से सब चीज़ों में। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आज सब दोस्तों का इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज इस खुशी के मौके पे इनको भूले नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आला बात है। कौसर भाई को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनवाइट किया इस आज इतनी अच्छी प्रोग्राम में, इतनी महफिल में, और इकबाल भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। और सब दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सब के आपस में रवाबित को इससे ज़्यादा मजबूत करे। थैंक यू। जद मिनहास अगर हूँ और चाहूँ कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। मैं इकबाल भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम दोस्तों ने जो जो कहा है उसकी मैं तायीद करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस मजलिस और महफ़िल के गर्ज़ व क़ायद पे कोई 15-20 आदमी तो बोल चुके, और इतने ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा लोग बोलें फिर भी जो उसका हासिल है वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कि इकबाल भाई का जितना काम है पाकिस्तान में, इस मुल्क में, इस शहर में, वो उस पर जितना भी बोला जाए कम है। और मेरी बहुत ज़्यादा तवील रफ़ाकत तो नहीं रही, लेकिन जितनी भी है मैंने महसूस किया कि इकबाल लतीफ़ साहब की कई जहतें हैं, बेहतरीन प्रोड्यूसर, एक अच्छे मज़दूर लीडर, और ये सबसे बड़ी सिफ़त है। रबी आज दिन में भी कोई मुझे बता रहा था कि इकबाल लतीफ़ साहब ने जो कराची टेलीविज़न पे मज़दूरों की जो खिदमत की है और ख़ुसूसन उनके हुकूक़ की जो जंग लड़ी है, वो तारीख़ में रकम रहेगी। इकबाल लतीफ़ साहब एक अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत खुश अखलाक, मिलनसार समाजी वर्कर भी हैं, और इनको जिस जहत पर भी, जिस काम पर भी ये सितारा इम्तियाज़ मिला, वो इनको तमगा इम्तियाज़ मिला, वो इनको मुबारक। और हम समझते हैं कि ये हम सबको और ख़ुसूसन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के हर मेंबर और कारकुन को ये आज़ाद हासिल हुआ, और इनके आज़ाद में जो आर्ट्स काउंसिल में तकरीब मुनक्कद हुई और जो इनकी मोहब्बत में शहर का हजूम अमन आया, उससे अंदाज़ा होता है कि लोग ये फ़ील कर रहे थे कि इकबाल लतीफ़ का जो तमगा है वो हमारा तमगा है, इकबाल लतीफ़ हमारा है, हम इकबाल लतीफ़ हैं। और आर्ट फ्रेंड सर्कल ने जो आज उनके एजाज़ में ये खूबसूरत तकरीब मुनक्कद की, ये उनके साथ आर्टिस्टों का, दोस्तों का इज़हार मोहब्बत है। और मोहब्बत का इज़हार छोटा व बड़ा नहीं होता, मोहब्बत होती है। और इकबाल भाई के साथ हम भी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए कभी मजाक भी करते हैं इनसे। इकबाल भाई ख़ुद जो है ना वो दोस्तों के साथ प्यार करते हैं। इकबाल लतीफ़ साहब को रियासत पाकिस्तान की जानिब से ये पजीराई बहुत बहुत मुबारक हो।
शोएब नासिर साहब यहाँ पे मौजूद इस तरह से हैं कि उन्होंने अपनी फ़ोन कॉल के ज़रिए इस तकरीब में शिरकत की है और अपनी जानिब से इकबाल लतीफ़ साहब को तमग़े इम्तियाज़ मिलने पर और आर्ट फ्रेंड्स सर्कल की जानिब से तकरीब सिपास मुनक़्क़िद करने पर बेइंतहा मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इसको माइक जी बोले सर। हेलो जी मकसद था। अल्लाह ताला आप सबकी इज्जतों में इजाफा करे। बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने इकबाल लतीफ़ साहब को ये एक एजाज़ दिया है और ज़ाहिर है आर्ट्स फ्रेंड सर्किल आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब की क़यादत में जो काम कर रहा है, इंशाअल्लाह बाकी लोगों को भी जो जिस तरह से काम करता रहेगा, जिस तरह इनकी खिदमत को सराहा गया है और जो लोग और काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी इज्जतों में भी इजाफा करेगा। मेरी तरफ से इकबाल लतीफ़ साहब और उनकी पूरी फैमिली को दिल की गहराइयों से बहुत मुबारकबाद और अपने लीडर मोहम्मद अहमद शाह साहब को भी कि उनकी काविशों से ये आर्ट्स काउंसिल इस वक्त दुनिया में तरक्की कर रहा है। तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को, आर्ट्स फ्रेंड सर्कल के तमाम दोस्तों को, सब लोगों को बहुत दिली मुबारकबाद। ख़ास तौर पे आप तमाम लोगों को जिन्होंने इस तकरीब को ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आपने आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह सितारा इम्तियाज़ की नुमाइंदगी करते हुए आर्ट्स काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब असजद बुखारी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो इकबाल लतीफ़ साहब को तमग़े इम्तियाज़ मिलने पर जो तकरीब से पास आर्ट्स फ्रेंड सर्कल की जानिब से मुनक़्क़िद की गई है, इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब असजद बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी की बात है और बड़ी ज़बरदस्त बात है, आर्ट फ्रेंड सर्कल की तरफ से इस तकरीब का अहतमाम किया गया। ये एक शख्स को खराज अक़ीदत पेश करना होता है जिसकी मोहब्बत में सब सरशार यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आर्ट काउंसिल की तरफ से एक दफ़ा फिर इकबाल लतीफ़ साहब को तमग़ा इम्तियाज़ मिलने पर बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ और आर्ट फ्रेंड सर्कल का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर इनको याद रखा। बहुत शुक्रिया। कबल के हम अपनी तकरीब के आज के दूल्हा इकबाल लतीफ़ बाद में इकबाल से मैं गुजारिश करूँगा, इकबाल साहब आपका इकबाल और बुलंद हो, अल्लाह आपको इज़्ज़त और कामरानी और कामयाबियों से सरफराज करे। हमारी दिली दुआएं आपके साथ हैं। आज की तकरीब के इनेकाद पर मैं तमाम दोस्तों की जानिब से आपको यहाँ तशरीफ़ आवरी पर बहुत खुशी महसूस करके मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरे ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में हदिया तहनीयत। अल्लाह आपको खुश रखे, अपने ख्यालात से नवाजें। आर्ट्स फ्रेंड सर्कल को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने ये तकरीब को मुनक़्क़िद किया जनाब इकबाल लतीफ़ साहब के एज़ाज़ में और ज़ाहिर है बहुत ही वेल डिज़र्व उनको तमग़ा इम्तियाज़ मिला है और ज़ाहिर है कि अहमद शाह साहब को सितारा इम्तियाज़ जिस तरीके से पहले मिला था तो ये बड़ी खुशियों की बात है और साथ में दोस्तों का आपस में बैठना बहरे मुलाकात होती है। तो तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को जो भी आज के प्रोग्राम में हमारे तमाम साथी हैं, सबका नाम लेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये जो आर्ट्स सर्कल है ये बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से मोहब्बतों का ग्रुप है कि ये एक दूसरे के साथ हर खुशी में, हर गम में एक शाना बशाना खड़ा होता है। तो मैं बहुत मुबारकबाद मुंतज़मीन को देना चाहता हूँ और इकबाल भाई को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये इससे कुछ होता नहीं है कि अगर बार बार भी तकरीब होती है तो ये अच्छा लगता है कि आपके चाहने वाले, आपके मोहब्बत करने वाले जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा तकरीबात भी होती है। तो बहुत मुबारक हो। रहमान रहीम। फ़बअय्यालाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बअय्यालाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बअय्यालाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को जुटलाओगे। और आज जिस नेमत का ज़िक्र कर रहा हूँ वो मेरे ये भाई, ये मेरे दोस्त, ये मेरे साथी, ये मेरा अज्जू, ये मेरा बशीर, ये तमाम लोग
आप लोग मेरे लिए नेमत हैं, आप लोग मेरे लिए ऑक्सीजन हैं। और मुझे ये इस बात का फ़ख्र है कि मैं इस मुल्क के आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने वाले एक ज़हीन तरीन इंसान की टीम का रुकन हूँ, जिसका नाम अहमद शाह है। ये तमगा इम्तियाज़ हो या कोई तमगा हो, उससे बढ़कर बात यह है कि 20 साल मुस्तकिल अहमद शाह ने मुझे अपनी गवर्निंग बॉडी में एतमाद दिया और मैं मुसलसल 20 साल तक गवर्निंग बॉडी का मेंबर मुंतखब होता रहा। और ये अहमद शाह की और मेरी सारी टीम की, जिसमें अज़त शामिल है, बशीर शामिल है, काशिफ शामिल है, तमाम सादत जाफरी शामिल है, इन सब की मोहब्बत है कि हम सब मिलकर वो ख्वाब जो हम देखा करते थे, सोचा करते थे, उसकी ताबीर देने वाला एक शख्स हमें मिला और उस जुनूनी के हम सब दीवाने हो गए। हमें अहमद शाह ने उन चीज़ों से नवाजा, उन नेमतों से नवाजा जो हम सोचा करते थे कि यहाँ रोशनी हो, यहाँ मुशायरे हों, यहाँ मौसीकी हो, यहाँ मुबाहिसे हों, नौजवान यहाँ आएँ, यहाँ बड़े बड़े सिंगर्स आएँ, बड़े बड़े एक्टर्स आएँ, थिएटर हो। ये वीरान पड़ी हुई इमारत को रोशनियाँ देने वाला एक शख्स था अहमद शाह। और मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उसकी टीम का रुकन था, हूँ और जब तक सलामत हूँ, जब तक ज़िंदगी है, उसके साथ रहूँगा। ख़ातिन हज़रात, आज आर्ट फ्रेंड सर्कल वालों ने मेरा दिल जीता और हमेशा मेरा दिल जीतते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर बता दूं कि आर्ट फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी ग्रुप हो, ये असल में बुनियादी तौर से अहमद शाह ग्रुप का हिस्सा है। मैं कभी भी कायल नहीं था कि ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाए जाएं। माफ़ कीजिएगा, शुरू में जब ये आर्ट फ्रेंड सर्कल बना था तो मैंने ये कहा था कि आप अपने हलके को मजबूत करें, लेकिन जब ये बन गया तो हमें पता चला कि ये इतने जज्बाती, इतने मेहनती लोग, हम इनकी कदर करेंगे तो ये आगे आएंगे। और मेरा ख्याल है आर्ट्स काउंसिल का कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिसमें आर्ट फ्रेंड सर्कल के तमाम लोग मौजूद ना हों। हमारे साथ एक इस मुल्क का बहुत बड़ा साइंसदान, जिसे अमेरिका में एजाज़ मिला, जिसे पाकिस्तान में एजाज़ मिला, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के लोगों की, जिससे मेरा ताल्लुक़ रहा है, जिसकी यूनियन का मैं सदर रहा हूँ, 20 साल जिसके लिए मैंने जंग लड़ी थी और यूनियन मैंने सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराई थी, उसके इलाज मुआवजे के लिए, उन लोगों की बीमारियों के लिए, उनकी भलाइयों के लिए काम करने वाला मेरा भाई, मेरा दोस्त यहाँ मौजूद है, डॉक्टर नईम कंवल। ये आर्ट्स फ्रेंड सर्कल का कोई कहता है कोई बानी है, कोई कहता है कोई बानी है, कोई कहता है कोई बानी है। मैं कहता हूँ कोई बानी नहीं है, ये अहमद शाह की मोहब्बत में बनने वाला ग्रुप है। जब तक अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल में है, मैं, ये सब लोग उसके साथ कदम कदम साथ देंगे, रहेंगे। और जब तक उसने हमें हुक्म दिया, हम हमेशा शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह उसके सामने खड़े हो जाएंगे। चाहे मुखालिफ आए, कितनी तेज़ हवा चले, हमें उस हवाओं को मिटाना भी आता है। अब वो दौर आ गया है कि अब एक आवाज़ नहीं उठती, इसलिए कि अहमद शाह दिलों को जीतने का गुर जानता है। उसके गुफ्तगू में, उसकी तकरीरों में, उसके अमल में ये जाहिर होता है कि वो एक पुरखुलूस आदमी है। उसकी लोगों की ये सरगर्मियां तो अपनी जगह, यहाँ हर शख्स जानता है, हम कह नहीं सकते, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को हम मजरूह नहीं करना चाहते, लेकिन अहमद शाह और उसके साथ ये असद बुखारी कदम कदम पे लोगों के घरों तक इमदाद भी पहुँचाते हैं, मदद भी करते हैं, राशन भी पहुंचाते हैं। और ये हर एक की बस की बात नहीं है, हम सब तारीफ़ें करके रह जाते हैं, लेकिन इतना वक्त देना, सुबह 9 बजे 10 बजे से अपने घर से निकल के रात के 11 बजे तक अपने बिज़नेस को ख़राब करके, अपनी फैमिली को कम वक्त दे के अहमद शाह ने जो कुर्बानियाँ आप लोगों के लिए दी हैं, उस कुर्बानियों का सिला अल्लाह ताला ही उसको दे सकता है, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। मैं भाई कौसर न्याजी को सालगिरह, भाई कौसर रिजी, माफ़ कीजिएगा,
आजकल वो असल में पुरानी बातें याद आ रही थी जो उस ज़माने की थी। भाई कौसर रिजवी को मैं अपने दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैंने सबसे पहले 30-40 तस्वीरें कौसर भाई की यादगार जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो हमारे कदम कदम और हमारे साथ रहे हैं, वो तस्वीरें मैंने लगाई हैं। उसकी अभी तक मेरी बेटी ने कोई कदर नहीं की, उस पर कोई कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं। हालांकि मैंने स्पेशली इसको भेजा था कि कौसर भाई को दिखा दें, लेकिन उन्होंने कहा छोड़ो तस्वीरें क्या, हम तो खुद जा रहे हैं ना, बस ठीक है। खैर नहीं बेटा, मैं ऐसी बेटी अल्लाह ताला हम सबको दे जिसने इतनी तल्ख हालात में, इतनी तकलीफ़ में अपने बाप का कदम कदम साथ दिया। इसके लिए तुम मुबारकबाद ही खा लो और अल्लाह ताला इसकी तुम्हें जज़ा देगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कौसर भाई, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपसे बहुत सारा कुछ कहना है। आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं और तगड़े हो जाएं। आपके तगड़े होने से ये ग्रुप भी तगड़ा होगा। इस वक्त तो मौजूदा तो जो हमारे एडमिन हैं, हमारे भाई डॉक्टर शब्बीर आराई, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तारिक रहमानी भाई का शुक्रगुजार हूँ, मैं नफीस गौरी का शुक्रगुजार हूँ, और सबसे बढ़कर अपने बड़े भाई ताबीर आगाई साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक एक फ़र्द को खुद लोगों से रब्ता किया। और सब ने, मैं ये इस दौरान में जब ये तकरीब का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने ग्रुप में अपना कमेंट करना बंद कर दिया था कि ये मेरे लिए मुनासिब नहीं था। एक सेकंड, नहीं सर, अब बात ये आप हाथ डाल के जाने भाई, ये तो आपकी भी, हाँ बस अब आप बोलते रहे। बहरहाल एक एक फ़र्द को इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और वो जो गुफ्तगू मुस्तकिल ग्रुप में चलती रही, मैं उसको बड़ी गौर से पढ़ता भी रहा, हंसता भी रहा, कभी कभी कहीं गुस्सा भी आया, लेकिन पता चला कि हमारे ग्रुप में 2-3 ख़ास बातें हैं। वो ये कि जब कोई प्रोग्राम हम करने लगते हैं तो थोड़ी बहुत जानबूझ के चरांद की जाती है ताकि इसका मज़ा आता रहे। तो आदिल भाई आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये है हमारे ग्रुप की पंगा जान जिसने लोगों को जगाए रखना है। और उसके मुकाबले में एक और पंगा हमने ईजाद कर लिया है, अकरम। तो आप दोनों जारी रखें अपने काम को, ये ग्रुप इसी से बढ़ेगा, इसी से तरक्की करेगा। डॉक्टर शब्बीर साहब, आप कंट्रोल करने की पूरी कोशिश मत किया करें। ये वो लोग हैं जो अपने दिलों की बात करते हैं और फिर इसके बाद में मिलजुल के बैठ जाते हैं। ये सब मिलजुल के जुड़े रहेंगे, इसी तरह जुड़े रहेंगे। और आपसे अगर कोई बगैर पूछे कोई काम कर ले तो आप समझ लीजिए कि आप ही ने किया है। माफ़ कर दिया कीजिए, इसलिए कि आप बड़े हैं, आप डॉक्टर हैं और आपका काम है आर्ट फ्रेंड्स सर्किल के लोगों का इलाज करते रहना। इनको होम्योपैथिक की दवाइयाँ दें, इनको होम्योपैथिक की सबको दवाइयाँ दें ताकि इनके जहन काम करते रहें, और अगर किसी और की चीज़ की ज़रूरत हो तो अकेले में जाके इनसे ले लीजिएगा। खातिन हज़रात, शैला, बेटी, आप सबका यहाँ मौजूद होना हमारे लिए खुशी की बात है। भाई हज़रत बुखारी और भाई बशीर सद्दोज़ई, आप लोगों ने आके मुझे अहमद शाह की गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होने दिया, इसलिए कि आप अहमद शाह के पार्ट एंड पार्सल दाएं और बाएं बाजू हैं, और मैं उसके साथ चलने वाला एक मामूली कारकुन हूँ। मैं आपका भी कारकुन हूँ और इन सब का कारकुन हूँ। आप सबका बेहद शुक्रिया।
हैं।